सीजेआई पर आरोप लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों से बात करेगा सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल। शाम 4 बजे होगी बैठक। अटॉर्नी जनरल ने विवाद सुलझने को लेकर जताया भरोसा। आज से सुलह कराने की कोशिश करेंगे वेणुगोपाल। 4 जजों के आरोप को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया गंभीर। जस्टिस लोया की मौत की जांच कराने की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर किया पलटवार। राहुल गांधी पर न्यायपालिका के अंदरूनी मामले को सियासी रंग देने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने जस्टिस लोया की मौत का भी उठाया मुद्दा। बोले सही तरीके से होनी चाहिए जांच। 15 जनवरी को जज लोया की मौत के मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। 1 दिसंबर 2014 को हुई थी जज लोया की संदिग्ध मौत। नवंबर में एक मैगजीन ने उठाया मामला तो बढ़ा विवाद। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पड़ोसी मुल्कों को दिया साफ संदेश। कहा हम नहीं है कमजोर। जनरल रावत ने पाकिस्तान को घुसपैठ का घेरा बोला। पाकिस्तान की उस पोस्ट को करते हैं टारगेट जहां से होती है घुसपैठ। सीजफायर उल्लंघन से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। उरी सेक्टर और पुंछ में माल्टी में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। पाकिस्तान ने भारतीय उप उच्चायुक्त को किया तलब। सीमा पर गोलीबारी का उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर में आत्मघाती हमलों की खबर के बाद अलर्ट। सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। फिल्म पद्मावत को लेकर जारी है बवाल। मुंबई में सेंसर बोर्ड के दफ्तर के बाहर करनी सेना का प्रदर्शन। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी। संघ और दूसरे संगठनों को आतंकवादी कहने के विरोध में युवा मोर्चा ने आयोजित किया विरोध। बीजेपी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ दर्ज कराई बेंगलौर में एफआईआर। बीजेपी और संघ को बदनाम करने का आरोप। चुनाव वाले राज्यों में रणनीति तैयार करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया भी बैठक में रहेंगे मौजूद। जेएम के सांसद कनिमोझी के हिंदू देवता पर बयान के बाद विवाद। मशहूर गीतकार वीरामुथु के बयान के बाद चौतरफा प्रदर्शन। कर्नाटक के मंत्री आरवी देशपांडे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। बेंगलुरु को देश की दूसरी राजधानी घोषित करने की मांग। गोरखपुर महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। रैन बसेरों का लिया जायजा। 3 दिन तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का आज अंतिम दिन। आखिरी दिन देश के मशहूर गायक करेंगे परफॉर्मेंस। गोरखपुर महोत्सव में दूसरे दिन लोक गायिका मालिनी अवस्थी के सुरों ने बांधा समा। पर्यटन और संस्कृति विभाग करा रहा है आयोजन। दिल्ली में चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष ने लगाया फोन पर धमकी का आरोप। गुजरात के पाटन में हार्दिक पटेल पर नियमों के उल्लंघन के मामले में एफआईआर। चुनाव के करीब 1 महीने बाद तहसीलदारों ने दर्ज कराया केस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर बक्सर में पथराव। गाड़ियों पर लोगों ने बरसाए बड़े बड़े पत्थर। विकास समीक्षा यात्रा के दौरान बक्सर के नांदर गांव पहुंचे थे सीएम। स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी और पथराव। सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को पत्थरों से बचाया। लाठीचार्ज करके हमलावरों को किया गया तितर बितर। शराब घोटाला मामले में लालू यादव के करीबी आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा। 2 साल पुराने मामले में जांच शुरू। अलीगढ़ के एक स्कूल में जाकिर नायक को हीरो बनाकर पढ़ाने पर मचा हंगामा। स्कूल के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन। उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर जमीयत उलमाए हिंद ने दायर किया 20 करोड़ की मानहानि का केस। वसीम रिजवी ने सरकार से की थी मदरसे बंद करने की सिफारिश। चंडीगढ़ में वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ के आरोपी विकास बराला को मिली जमानत। मां से मिलकर विकास की आंखों में आए आंसू। दिल्ली में 20 साल के लड़के ने खुद को लगाई आग। सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। आजमगढ़ में भीड़ ने चोरी के शक में युवक को पीटा। सिर मुड़ाकर गड्ढे की कराई सवारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को धरा। मुठभेड़ में घायल हुए 4 बदमाश। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर फायरिंग। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए आधा दर्जन बदमाश। बागपत के रुमाला में 12 साल के किशोर का अपहरण और हत्या। 8 दिन बाद लापता का शव बरामद। दिल्ली सटे गाजियाबाद में डॉक्टर से मांगी गई 20 लाख की रंगदारी। डिमांड से पहले घर पहुंचकर चलाई गोलियां। दिल्ली में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जीबी रोड के 3 कोर्टों पर मारा छापा। 16 लड़कियों का कराया रेस्क्यू। झारखंड के पाकुड़ में चुनाव हारने का बदला लेने के लिए नाबालिग से किया गैंगरेप। वारदात के बाद हत्या कर फेंका। ब्रिटेन नोएडा में मिला पूर्व इंटरनेशनल बॉक्सर का शव। अनजान शख्स ने फ्लैट में घुसकर मारी गोली। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता के समर्थकों ने ट्रक ड्राइवर को दौड़ाकर पीटा। कार में मामूली टक्कर के बाद बवाल। यूपी के बाराबंकी में 12 लोगों की मौत पर जांच तेज। कल संबंधित गांव में
पहुंची इलाहाबाद से टीम, पीड़ित परिवारों का बयान दर्ज। यौन शोषण के आरोप में घिरे वीरेंद्र दीक्षित पर कसा शिकंजा। माउंट आबू में आश्रम पर छापा, चल रही थी गैर कानूनी गतिविधियां। बिहार के नवादा में एक आश्रम में 3 साधियों से रेप का मामला आया सामने। 5 लोगों के खिलाफ नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने साध्वियों का कराया मेडिकल। आश्रम चलाने वाले बाबा पर भी साध्वी से रेप का है आरोप। बुलंदशहर पुलिस ने नाबालिग की हत्या, गैंगरेप, किडनैपिंग मामले में तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। लड़की की बाली भी बरामद। कन्नौज में पुलिस ने किया अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा। 4 लोगों को मौके से पकड़ा। मुंबई के विद्या विहार में एक इमारत का हिस्सा गिरने से एक ही परिवार के 3 लोग फंसे। फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित निकाला। लुधियाना में सिख युवक ने पगड़ी के सहारे एक युवक की बचाई जान। नशे में धुत युवक को नदी में गिरकर डूबने से बचाया। यूपी के इटावा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खेत में जहर खाकर दी जान। 3 बैंकों से लिया था उधार। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला आया सामने। ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने से घुटा दम। हैदराबाद के मेडीपल्ली में ऑयल टैंकर में भीषण आग, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुणे कोरेगांव मामले के विरोध में मराठा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। धुले में निकाली रैली। बिहार के कैमूर में सीएम नीतीश को दिखाए गए काले झंडे। शिक्षक संघ ने जताया विरोध। शाहजहांपुर में किसान यूनियन ने जमकर काटा हंगामा। वन विभाग के दर्ज किए मामलों को खत्म करने की मांग। बीकानेर में शिक्षकों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। प्रदेश शिक्षा निदेशालय में हंगामा। चंडीगढ़ में सीएम खट्टर को कार्यक्रम से निकलते ही छात्रों ने घेरा। सवालों का जवाब ना देकर निकले सीएम। शिरडी के लोनी इलाके में कुत्ते का शिकार करके गुम हुआ तेंदुआ। वन विभाग ने तलाश की शुरू। गुजरात के आनंद में तेंदुए के खौफ में सहमा गांव। बच्चे समेत 4 किसानों को कर चुका था लहूलुहान। कड़ी मशक्कत से धरा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल की शुरुआत। 19 जनवरी तक चलेगा फेस्ट। उधम सिंह नगर में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे गायक कैलाश खेर। संगीत का बांधा समा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी के झारखंड के तमाड़ में देवड़ी मंदिर के किए दर्शन। खुद हमर ड्राइव करके पहुंचे धोनी। विवादों के साथ उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने मनाया 62वां जन्मदिन। समर्थकों के साथ हवन में लिया हिस्सा। जन्मदिन के मौके पर भी विवाद पैदा करने से नहीं चुके साक्षी महाराज। कर्नाटक सीएम के लिए कहा उन्हें इलाज की जरूरत। सीतामढ़ी पहुंचे कथावाचक मुरारी बापू। राम मंदिर पर बोले सम्मति से बने मंदिर या फिर अदालत को करने दे फैसला। बनासकांठा के शिरपुरा गांव में दलित युवक को मंदिर में प्रवेश से रोका। पुलिस ने मामला किया दर्ज। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में साधा सचिन पायलट पर निशाना। कहा प्रदेश अध्यक्ष को मीडिया दिखा देती है सीएम बनने का ख्वाब। देश भर में मनाया जा रहा है लोहड़ी का जश्न। दिल्ली के जगतपुरी में भी धूमधाम से मना त्योहार। दिल्ली में लोहड़ी के मौके पर पंजाबी गायक रंजीत बावा ने बांधा समा। भीड़ बढ़ने से लोग हुए बेकाबू। पंजाब के अमृतसर में भी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है लोहड़ी। पारंपरिक वेशभूषा में लड़कियों ने जमकर किया गिरधार। अमृतसर में लोहड़ी पर उड़ाई गई खूब पतंगे। लड़कियों ने किया गिरधार। पंजाब के बठिंडा में भी लोहड़ी की धूम। बड़ों के साथ बच्चों ने भी लिया त्योहार का लुत्फ। मोगा में प्रशासन ने लोहड़ी पर बेटियों की माओं को किया सम्मानित। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने किया गिरधार। जालंधर के सिविल अस्पताल में मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लड़के लड़की की बीच फर्क खत्म करने का संदेश। गुरदासपुर में लोहड़ी के मौके पर करीब 100 नई जन्मी बच्चियों के परिवारों को किया गया सम्मानित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया गया संदेश। जम्मू में पारंपरिक वेशभूषा पहनकर मनाई गई लोहड़ी। टीम जम्मू नाम की संस्था ने की पहल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कोयम्बटूर में पोंगल के त्योहार पर मटका तोड़ने की परंपरा में लिया हिस्सा। सभी को दी बधाई। दिसंबर में 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। 5.21% हुई खुदरा महंगाई दर। 8.4% हुई। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर। अक्टूबर में महज 2.2% था IRPA। 38% बढ़ा। तीसरी तिमाही में इंफोसिस का मुनाफा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी को करीब 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ऑटोमेशन की वजह से घट रही है IT कंपनीज में नौकरियां। पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले 85% कम हुई है TCS में नई नौकरियां।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लॉन्च होगा ट्रंप टावर प्रोजेक्ट। रियल्टी कंपनी M3M को प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत खेलेगा दूसरा टेस्ट। दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला शुरू। वृद्धिमान साहा की जगह टीम में पार्थिव पटेल, शिखर धवन की जगह KL राहुल के खेलने की चर्चा तेज। कप्तान विराट कोहली ने सीरीज में वापसी का जताया भरोसा। अजिंक्य रहाणे की तारीफ, लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर सस्पेंस कायम। पिच क्यूरेटर ने जताया पेस और बाउंस से भरपूर पिच का अनुमान। मैदान में अब तक दक्षिण अफ्रीका ने 22 मुकाबले खेले, 17 जीते। दूसरे टेस्ट से पहले पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ ने किया भारत की हार का दावा। दक्षिण अफ्रीका के 2-0 से जीतने की भविष्यवाणी। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच चल रही जंग पर लगा विराम। इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार शो के स्टेज पर दोनों के बीच हुई जोश भरी मुलाकात। कंगना रनौत ने मनाली में बनाया सपनों का घर। 30 करोड़ की लागत में तैयार हुआ 8 बेडरूम का बंगला। साइना नेहवाल पर बनने वाली बायोपिक में नहीं होगी देरी, सितंबर में शूटिंग होगी शुरू। आलिया और रणवीर सिंह के अलावा कल की भी आएंगी फिल्म गली बॉय में नजर, निभाएंगी रैपर का किरदार। शाहरुख की बेटी सुहाना की फोटो हुई सोशल मीडिया पर वायरल। कुकिंग करती दिखी किंग खान की बेटी। पिछले महीने सीरिया में रूसी एयरबेस पर धावा बोलने वाले आतंकियों को मार गिराने का दावा। आतंकी ठिकाने पर रूस ने ड्रोन से किया हमला। सीरिया के पूर्वी कोटा में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमले का वीडियो आया सामने। इमारतों से उठता धुआं और घायलों को अस्पताल ले जाने की तस्वीरें दिखी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन दौरा किया रद्द। ट्रंप विरोधियों ने फैसले पर जताई खुशी। पाकिस्तान में रेप की लगातार घटनाओं से गुस्साए लोग सड़कों पर उतरे। 2 प्रदर्शनकारियों की पुलिस की गोलियों से मौत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।